देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है सरयू गद्य खंड का अध्याय 19 सेव और देव। ये टॉपिक आज ये अध्याय हम चालू करें। ये कहानी है और इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे। ठीक है। ले देखिए, सबसे पहले हम लेखक के परिचय के विषय में बताते हैं। अज्ञे का जन्म 1911 में ग्राम कसिया, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1911 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हुआ था। ये जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुआयामी तथा विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे और अज्ञे उपनाम से ये इनको जो है साहित्य जगत में जाना जाता है। इनके जो पिता थे हीरानंद शास्त्री, वो पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता क्या होते? जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, पुरानी चीज़ों पर जो रिसर्च करते हैं, उनको कहते हैं हम क्या? पुरातत्ववेत्ता। तो इनके जो पिताजी थे वो पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता थे वो। इनका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में व्यतीत हुआ था। शिक्षा जो है मद्रास में और लाहौर में हुई थी। इन्होंने बीएससी की थी। बीएससी करने के बाद ये इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और संस्कृत तथा हिंदी का भी इन्होंने अध्ययन किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे क्रांतिकारी के रूप में जेल भी गए। कई सारे जो समाचार पत्र थे उन समाचार पत्रों का भी इन्होंने संपादन कार्य किया, जैसे सैनिक और जो है प्रतीक, नया प्रतीक, बिजली, विशाल भारत और वह अंग्रेजी का त्रैमासिक था। 3 महीने में एक बार छपता था, अंग्रेजी का था। ठीक है। तो ये तो जो है अंग्रेजी का ये त्रैमासिक था और दिनमान इसके संपादक रहे। कुछ वर्ष आकाशवाणी में भी नौकरी की तथा 3 वर्ष तक सेना में कैप्टन भी रहे। 3 वर्ष तक सेना में कैप्टन भी रहे। इसके बाद 3 साल नौकरी की थी सेना में कैप्टन की। उसके बाद यायावरी स्वभाव के कारण अज्ञे ने यूरोप तथा एशिया का भ्रमण किया। 1981 में इनकी जो नियुक्ति है वो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति के आचार्य के पद पर हुई थी। 1981 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। तो भारतीय संस्कृति के आचार्य के पद पर कितनी नावों में कितनी बार इस रचना पर, इस काव्य रचना पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 4 अप्रैल 1987 को इनका स्वर्गवास हो गया। हिंदी साहित्य में अज्ञे की प्रतिष्ठा जो है नई परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि के रूप में जो है की जा सकती है। नई परंपरा शुरू की इन्होंने, नए प्रतीक, नए विधान, जिसको एक प्रयोगवाद कहते हैं, तो उस नई जो है विधि का सूत्रपात किया था।
1943 में इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया, जिससे प्रयोगवादी काव्यधारा का जन्म माना जाता है। इसके बाद अज्ञे ने 3 और तार सप्तकों का संपादन किया। कुल मिलाकर के 4। ये हिंदी साहित्य में आगे जाकर के इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते, तो 4 तार सप्तकों का संपादन किया था उन्होंने। अभी मैं बताऊंगा आपको तार सप्तक क्या थे। तो 4 तार सप्तकों का इन्होंने संपादन किया था। अज्ञे ने उपन्यास, कहानी, यात्रा वर्णन, काव्य संग्रह और निबंध आदि अनेक विधाओं में इन्होंने लेखन कार्य किया है। आप काव्य संग्रह देख लीजिए। काव्य संग्रह की है इनकी रचनाएं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, और आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार ये, आंगन के पार द्वार ये। ठीक है, तो ये इनकी काव्य रचनाएं थी। इसके अलावा उपन्यास आप देखिए, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये इनके उपन्यास थे। ये 3 उपन्यास, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। ये कहानी संग्रह है विपथगा, मतलब कहानी एक पुस्तक है जिसमें एक पुस्तक में बहुत सारी कहानियां हैं। तो विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल और ये तेरे प्रतिरूप, ये कहानियों की रचनाएं हैं, पुस्तक है। यात्रा वृत्तांत जो रहे हैं, अरे यायावर रहेगा याद। यायावर का मतलब होता है यात्रा करने वाला। अरे यायावर रहेगा याद एक, और दूसरा है एक बूंद सहसा उछली, ये इनकी यात्रा वृत्तांत है। निबंध संग्रह है आत्मनेपद, ये निबंध, इसमें बहुत सारे निबंध है एक एक रचना। आत्मनेपद, त्रिशंकु, नवरंग और कुछ राग, और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, ये इनकी जो है उसकी रचनाएं हैं। ये उनकी गद्य की रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये इनके निबंध संग्रह हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, हम जो है इसका कहानी का परिचय आपको बताते हैं। कहानी का परिचय बताते हैं आपको। ये जो कहानी है सेव और देव, इसके माध्यम से अज्ञे ने यह संदेश दिया है कि जहां एक और ये संदेश दिया है उन्होंने कि नैतिक मूल्यों की जो स्थिति है वो स्वतः स्फूर्त होती है। मतलब मनुष्य में जो नैतिक मूल्य होते हैं वो स्वतः ही उत्पन्न होते हैं, थोपने से नहीं। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ कि ये बात कुछ हद तक लेखक की सही है तो कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि नैतिक मूल्य, बच्चा अबोध पैदा होता है, उसे कोई ज्ञान नहीं होता। ठीक है, अब जब वह बड़ा होता है तो समाज को देखता है, परिवार को देखता है, अपने आस पड़ोस को देखता है, अपने विद्यालय को देखता है, मतलब सब जगह का वातावरण देख करके, और उसमें बहुत सारे संस्कार और उनकी जो है नैतिक स्थिति या अनैतिक स्थिति उत्पन्न होती है उसमें। तो उसमें इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो मनुष्य में स्वतः स्फूर्त भी होते हैं और जो है समाज को देख करके भी होते हैं। ये जो स्थिति होती है, दूसरी ओर लेखक ने यह भी प्रश्न किया है और यह भी बताने का प्रयास किया है
कि मनुष्य की आस्था, जो आस्था है, वो आस्था उसे और अधिक नैतिक बल देती है। जैसे हमारे नैतिक मूल्य हमारे मन में है। अब इसका एक रीजन और देखिए, मान लो ईश्वर के प्रति हमारी आस्था है, सत्य के प्रति हमारी आस्था है, तो हमारे जो नैतिक मूल्य हैं जो हमारे मन में हैं, वो नैतिक मूल्य और भी अधिक मजबूत हो जाएंगे, और भी अधिक मजबूत हो जाएंगे वो नैतिक मूल्य। इसी प्रकार से हमारी आस्था और भी अधिक उन नैतिक मूल्यों को बल देगी। या जो चिल्ला के मत है, कचर कचर कर। तो इस प्रकार से इसके बाद अज्ञे ने एक बात और बताने का प्रयास किया है कि जो लोगों की ऐसी धारणा बन गई है कि बड़े लोग जो करें वह तो अपराध है, और छोटे लोग जो करें, नहीं, बड़े लोग जो करें वह तो अपराध नहीं है, और छोटे लोग जो करें वो अपराध हो जाता है, उनका छोटा सा अपराध भी अपराध हो जाता है। ये भी उन्होंने बताने का प्रयास किया है। पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर गजानन पंडित जो है वो इधर कश्मीर यात्रा पर जाते हैं। हिमाचल और कश्मीर का जहाँ बॉर्डर लगता है वहाँ जाते हैं, कुल्लू मनाली। वहाँ वो देखते हैं कि अभी मेरे पास रुकने के लिए टाइम है, तो वो सेब के बगीचे में जाते हैं। से वो कोई पुरानी चीज़ या पुरातत्व से संबंधित वस्तु ढूंढने के लिए जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं घूम के आता हूँ, तो फिर वहाँ उनको जानकारी मिलती है कि वहाँ एक मंदिर है पहाड़ी पर। वो वहाँ उसे ढूंढने चलते हैं। ढूंढने चलते पहाड़ों को पार करते हुए, सेब के जंगलों को पार करते हुए, और वो जो है आगे निकलते हैं। एक बालक जो सेब के बगीचे में से जो है सेब चुरा रहा था, उसको वो पहले तो जाते समय डांटते हैं, फिर एक पीटते भी हैं। बाद में उनको एहसास होता है जब वो मूर्ति को चुरा करके लाते हैं कि भाई मैं तो ये तो सेब चुरा रहा था, मैं तो जो है भगवान के मंदिर की मूर्ति ही चुरा करके ले आया हूँ, तो इसमें मेरी तो बहुत बड़ी गलती है। तो बाद में उनको एहसास होता है। इस प्रकार से ये कहानी जो है आगे बढ़ती है। तो इस कहानी को हम आगे बताएंगे आपको कल।